जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कमला आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि संगत जी आज गुरु जी महाराज की कृपा से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज संगत जी मेरे इस सत्संग को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। और संगत जी, ये मेरी कहानी कोई बनावटी कहानी नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस हैं, ये मेरे अनुभव हैं। मैं कोई बड़ी महिला तो नहीं हूँ, कोई अमीर महिला नहीं हूँ, कोई फेमस महिला नहीं हूँ, मेरे पास कोई बंगला नहीं है, ना गाड़ी है, ना समाज में मेरी कोई बड़ी पहचान है। लेकिन आज अगर मैं लोगों से सम्मान पा रही हूँ और लोग अगर मुझे सम्मान से बुलाते हैं और उनके पास बैठकर मुझे सुकून महसूस होता है, तो इस सभी चीज़ों के पीछे मेरे गुरुजी की कृपा है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक समय था संगत जी, जब लोग मुझे इस नज़रों से देखते थे कि न जाने मैंने कितना अपराध कर दिया है, या मैं उनके समाज में बैठने लायक ही नहीं हूँ। लेकिन आज की डेट में मुझे ये महसूस होता है कि मैं गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के समीप बैठने लायक हूँ और उन्हीं समाज में बैठ सकती हूँ जिन समाज में मुझे लोग धिक्कार की नज़रों से देखते थे, क्योंकि मैं उनके लेवल की नहीं थी, उनकी बराबरी की नहीं थी। और आज भी संगत जी हमारे समाज में ये बात है, ऊंच नीच, जाति भेदभाव, अमीरी गरीबी सब देखी जाती है। साथ संगत जी, सब कुछ देखा जाता है और हम सभी जानते हैं संगत जी, इसी की वजह से हमारे जैसे लोगों को ना पहचान नहीं मिल पाती समाज में। मैं बचपन से ही बहुत सीधी सादी रही हूँ। मैंने हर किसी की मदद करी है जितना मेरे से हुआ है संगत जी। सबका ध्यान रखा और यही मेरी आदत रही है। शुरू से संगत जी माता पिता ने भी मुझे यही सिखाया है कि दूसरों की मदद करो, जितना हो सकता है उतनी करो, सबके लिए अच्छा सोचो, किसी का बुरा मत करो, सबके लिए मन में सही भाव रखो। लेकिन संगत जी, मैंने हमेशा ही इन नियमों का पालन किया, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने मुझे कुछ समझा नहीं, मुझे पागल कहा। शादी के बाद मैंने सोचा था कि ज़िंदगी अच्छी होगी, और यही सोच के संगत जी मेरे माता पिता ने मेरा विवाह एक ऐसे घर में किया जहाँ शायद उनकी नज़रों से सब कुछ अच्छा था। लेकिन संगत जी, हमें ये नहीं पता था, कई बार इंसान सपने कुछ और देखता है और ज़िंदगी कुछ और दिखाती है।
ऐसे ही संगत जी मेरे माता-पिता ने मैंने सपने कुछ और देखे थे, लेकिन ज़िंदगी ने कुछ और ही दिखाया। और संगत जी ज़िंदगी ने कुछ ऐसा दिखाया जिसकी हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी, कभी नहीं करी थी। मैंने अपने घर में संगत जी कभी लड़ाई, झगड़े, ऊँची आवाज़ में भी हमारे घर में किसी ने बात नहीं करी। ना मेरी मम्मी ने, ना मेरे पापा ने, ना मैंने। कभी गाली-गलौज का तो कोई मतलब ही नहीं है। और लड़ाई-झगड़ा तो संगत जी हमारे जीवन से कोसों दूर था। लेकिन संगत जी शादी के बाद रोज़ घर में कलेश होना, झगड़े होना, आर्थिक परेशानियाँ तो चल ही रही थी, लेकिन संगत जी कलेश बहुत होता था, झगड़े बहुत होते थे। मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करा करते थे। संगत जी मेरी भक्ति भाव को लोग ड्रामा बताया करते थे। मेरे घर के लोग ही मुझे ताना मारा करते थे। ये कहते थे कि जब से ये इस घर में आई है ना, तब से मनुष्यत ही लेकर आई है। संगत जी देखिए, परिस्थिति तो कभी भी किसी के भी ऊपर नीचे हो जाती है। राजा भी रंक बन जाता है और रंक भी राजा बन जाता है। कभी पता भी नहीं चलता। लेकिन संगत जी मेरी ऐसी परिस्थितियों को देख कर लोगों ने मुझे पागल कहा। मैंने वो सब बर्दाश्त किया। और ऊपर से संगत जी मैं बीमार भी रहती थी क्योंकि टेंशन बहुत थी। दिखावे का प्यार संगत जी मेरे बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो रहा था। शादी करी थी तब संगत जी सबने बेटी का रूप धारण करवाया था मुझसे कि हमारी बेटी है, हम लक्ष्मी लेके जा रहे हैं। लेकिन संगत जी यकीन मानिए, कुछ और ही निकला, कुछ और ही निकला। संगत जी मैं बाहर से मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, पूरी तरह। रात को सबके सो जाने के बाद मैं अकेले बैठ के रोती थी संगत जी। कोई मेरे साथ खाना पसंद नहीं करता था, पानी तो बहुत दूर की बात है संगत जी। कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे पति, वो तो संगत जी मेरी शक्ल से ही नफ़रत करते थे। मैं मानती हूँ मैं ज़्यादा चटक-पटक वाली लड़की नहीं थी, बहुत सीधी सरल इंसान, सिर्फ़ जो माँ-बाप ने संस्कार दिए उस पे चलने, लेकिन वो सब चीज़ें उनको नहीं भाती थी। कई बार तो मन में आता था कि भगवान से पूछूं मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी ज़िंदगी इतने दुखों से भर दी। ऊंची आवाज़ में बात करना, घर में कलेश करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, गाली गलौज, ये संगत जी सारी चीज़ें मेरी सीमाओं से बाहर हो रही थी। मेरा दम घुटता था। अकेले में मुझे लगता था कि जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। एक दिन संगत जी मैं बहुत परेशान थी, अंदर से टूटी हुई थी और मन से ये कह रही थी कि हे माधव, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा जीवन इतनी कठिनाइयों से भरा है। मैंने शुरू से ही तो तेरा अनुसरण किया, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन ऐसी नर्क में मेरी ही परीक्षा क्यों। एक दिन संगत जी एक पड़ोसन ने मुझे कहा कि कमला, एक बार बड़े मंदिर चलो, गुरुजी के दरबार में, तुम्हें वहाँ शांति सुकून मिलेगा। क्योंकि वो गुरुजी की संगत थी तो बहुत पूजा पाठ में थी। संगत जी जब उन्होंने मुझे बात कही तो पहले मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा मन कहीं जाने को नहीं करता था। मैं माधव को बहुत मानती थी, मेरे कान्हा जी। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरे कदम खुद ब खुद संगत जी बड़े मंदिर की ओर चल पड़े। और संगत जी जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, वैसे ही मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। जैसे मानो कितने समय का सैलाब मेरी आंखों से बहने लगा। जैसे कोई अंदर से मुझे कह रहा हो, तू अब अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर, मैं सदैव तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरुजी के दरबार में कुछ शब्द चल रहे थे, संगत बैठी थी, हर तरफ एक उजाला था, एक शांति थी, अलग सा ही माहौल था। मैं चुपचाप बैठ गई। चुपचाप बैठ के मैं वो शब्द सुन रही थी। उस दिन ना जाने क्यों मेरे दिल को ऐसा लगा कि मैं सच में एक ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ मेरे मन को बहुत हल्का लग रहा था। जहाँ दुनिया इंसान को जज कहती है, वहीं गुरुजी का दरबार इंसान को अपनाता है। सत्संग के बाद मुझे चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद लिया, मेरे मन में अजीब सी शांति उतर गई।
घर जाके उस रात कई महीनों बाद मुझे अच्छी नींद आई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया, अपने माधव का धन्यवाद किया। मैं रोज़ गुरुजी का नाम लेने लगी। सुबह उठते ही जय गुरुजी, काम करते हुए जय गुरुजी, सोते हुए जय गुरुजी। कौन गाली बक रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं संगत जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस मेरे कानों में वही शब्द गूंज रहे थे जो मैंने गुरुजी के दरबार में सुने, और बस मन से, दिल से आवाज़ आ रही थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। नाम जपते जपते कौन मुझे क्या बोल के जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। घर के माहौल में संगत जी मैं अपना काम करती चली गई। घर में पहले जहाँ संगत जी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वहाँ संगत जी मुझे शांति मिलने लगी, क्योंकि गुरु जी का नाम आ गया। संगत जी, लेकिन तभी ज़िंदगी ने एक परीक्षा ली। मैं बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा लंबा इलाज चलेगा। घर वाले परेशान थे कि अब इसके ऊपर और पैसा लगाऊं। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बहुत रोई और बोली, गुरुजी अगर आप साथ हो ना तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। संगत जी, धीरे धीरे रिपोर्ट ठीक आने लगी। डॉक्टर्स कहने लगे कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जहाँ दवाई काम नहीं करती ना, वहाँ गुरुजी की दुआ शुरू होती है। संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग में सेवा करने लगी। मुझे सेवा भी मिली, कभी जूते संभालना, कभी पानी देना, कभी लंगर में मदद। कई लोग कहते हैं इतनी उम्र में आराम करो, लेकिन मैं मुस्कुराकर कहती हूँ गुरुजी के दरबार की सेवा में जो आनंद है ना, वो दुनिया के किसी सुख में नहीं है। मैं पहले छोटी छोटी बातों पे रो जाती थी, आज मैं दूसरों को भी हिम्मत देती हूँ। संगत जी, जो लोग पहले मेरा मजाक उड़ाते थे ना, आज वही लोग सलाह लेने भी आते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे अब दुख नहीं, एक अलग ही नूर था। इसीलिए संगत जी वो मेरी भक्ति को, मेरी पूजा को समझते हैं। जहाँ मेरा अपमान होता था, वहाँ मान सम्मान मिलना शुरू हुआ। एक बार सत्संग में एक लड़की बहुत रो रही थी, उसका घर टूटने की कगार पे था। संगत जी, मैं भी उस सत्संग में सेवा कर रही थी। मैं उस लड़की के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और बोली कि आंटी, जब सब दरवाजे बंद हो जाए ना, तब गुरुजी का दरवाजा खुलता है। ये सुनते ही संगत जी वो आंटी जोर जोर से रोने लगी। और संगत जी, आज भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है मन की शांति। और मेरी गुरुजी की प्यारी प्यारी शब्द, बानी, आवाज़, जो मेरे मन में विश्वास, उमंग जगा देती है। उनकी आवाज़ में प्यार है, दिल में विश्वास है और चेहरे पे गुरुजी की कृपा। संगत जी, अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी दुख है ना, और आपको लोग नहीं समझते, अगर आप मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो याद रखो, गुरुजी देर ज़रूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। मुझे शांति, सुकून गुरुजी ने दिया है। गुरुजी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक एहसास है जो टूटे हुए इंसान को जीना सिखा देते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तब गुरुजी अपने बच्चों का हाथ थाम लेते हैं। गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया है, किसी का भी दिल मत दुखाओ, सबसे प्यार से बोलो और हर हाल में शुक्राना करना सीखो। संगत जी, गुरुजी का दरबार ऐसा दरबार है जहाँ खाली हाथ जाने वाला भी दिल में सुकून लेकर लौटता है। कई लोग गुरुजी से धन मांगने जाते हैं, लेकिन गुरुजी उन्हें उनसे भी बड़ी दौलत दे देते हैं, मन की शांति, सुकून। गुरुजी कहते हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और सच में जिस इंसान पे गुरुजी की कृपा हो जाए, उसे फिर किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि उन्होंने कितने चमत्कार किए, बल्कि ये है कि उन्होंने टूटे हुए लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी। संगत जी, गुरुजी वो रोशनी है जो अंधेरे में भी इंसान को रास्ता दिखा देते हैं। जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है ना, तब गुरुजी हारने नहीं देते। कई लोग पूछते हैं गुरुजी में ऐसा क्या खास है, तो संगत जी, गुरुजी की खासियत शब्दों में नहीं बताई जा सकती,
उन्हें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। जो एक बार भी सच्चे दिल से गुरुजी के दरबार गया ना, वो खाली नहीं लौटता। किसी को सुकून मिला, किसी को हिम्मत मिली, किसी को नई जिंदगी मिली। गुरुजी ने कभी ऊंच नीच नहीं देखी साथ संगत जी। उनके लिए हर बच्चा बराबर है, हर संगत बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। गुरुजी तो सबको अपने गले से लगाते हैं। गुरुजी का दरबार सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो टूटे हुए दिलों का सहारा है, जहाँ रोता हुआ इंसान भी कुछ देर बैठकर मुस्कुरा देता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, किसी को दुख देकर खुश मत होना, क्योंकि इंसान की असली पूजा उनके व्यवहार में दिखाई देती है। अगर दिल साफ है ना, तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। गुरुजी ने संगत को सबसे प्यारा शब्द दिया है, शुक्राना। संगत जी, जिस इंसान ने हर हाल में शुक्राना करना सीख लिया ना, उसके जीवन में शिकायतें कम हो जाती हैं। दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी जो करते हैं ना, वो हमारे भले के लिए करते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन संगत जी, जिसके सिर पर गुरुजी का हाथ हो, वो कभी अकेला नहीं होता। गुरुजी बिना बोले भी अपने बच्चों की तकलीफ समझ लेते हैं। आंखों से निकला आंसू गुरुजी तक पहुंचने में देर नहीं लगाता। संगत जी, अंतिम में वाणी में यही कहूंगी, गुरुजी से जुड़कर इंसान बदलता नहीं, बल्कि अंदर से निखर जाता है। जहाँ गुरुजी का नाम लिया जाता है, वहाँ डर नहीं टिकता। गुरुजी का दरबार वो जगह है जहाँ किस्मत नहीं, जिंदगियां बदल जाती हैं। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और अपना समर्पण गुरुजी को कीजिए। हर हाल में सिर्फ उनका शुक्राना कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।